गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अर्दल, तुम? मैंने बुलाया है। मैंने सोचा कि नाश्ता भी साथ कर लेंगे और शादी के हवाले से भी बात कर लेंगे। तुम बैठो ना। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। मैं भी नाश्ता करके हॉस्पिटल ही जाऊंगा, तो मैं ड्रॉप कर दूंगा, देर नहीं होगी। आ जाओ। आओ बैठो। गिरो चाय पियो। बच्चे चले गए? हाँ, अभी गए हैं। हाँ तो गामजा तो मर्दल साहब के साथ हॉल देखने गई थी। वैसे वो हॉल बहुत खूबसूरत है, हमने उसकी बहुत तारीफें सुनी हैं। इंशाल्लाह जरूर तुम्हारी शादी वहीं होगी। हाँ, इंशाल्लाह। वो जगह तो वाकई बहुत अच्छी है। अपना क्या बाकी करें, मैं और चाय डाल देता हूँ। गरम चाय ऐसे पी रहे जैसे कोल्ड ड्रिंक। लेकिन एहतियात करें, अब ये गेंद गामजे के कोर्ट में है और मैं इसके जवाब के इंतजार में हूँ। अगर इसे वो जगह पसंद आती है तो मैं फौरन बुक कर लूंगा। ये तो बहुत अच्छा है। तुम भी कुछ कहो ना गामजे। मैं पहले अर्दल से खुद बात कर लूं क्या? सही, बिल्कुल बात कर लो, लेकिन फैसले में देर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बेफिक्र रहें, ये हर लिहाज से अच्छी शादी होगी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अब ये रिशत कहाँ गया? बताओ ताहिर कहाँ है वो? मस्जिद गए हैं बाबा, अपना सामान उठाने। आपको उनके साथ जाना चाहिए था, अकेले क्यों जाने दिया? क्या समझती हो, साथ नहीं जाना चाहता था मैं? बाबा ने मना कर दिया था मुझे। उफ, अब हम क्या करेंगे? अल्लाह हमारी मदद करे। लगता है सब खत्म हो गया। दादी इतनी उदास क्यों हो रही हैं? शुक्र करें, अच्छी बात तो ये है कि उन्होंने उमर को छोड़ दिया है। अच्छा होता कि वो उसे वहां अंदर ही रखते। कम से कम हमें पता होता कि वो कहां पर है और क्या कर रहा है। अभी तो न जाने कहां होगा और हमें फिर किसी आजमाइश में डालने का सोच रहा होगा, अल्लाह जाने। अगर तुम लोग उसे इस घर में आने देते तो ये सब ना होता। वो लड़का घर में तभी आएगा जब वो सुरैया से शादी करेगा, ये आखिरी फैसला है, वरना वो नहीं आएगा। और निसा, हाँ, उसका क्या कसूर है? मेरी बात हुई थी अभी फोन पर उससे। कितनी उदास है जानते भी हो। कह रही थी कि बाबा उसे भी घर नहीं आने देंगे। कितने सालों से इस घर से दूर रखा है उसे। अब जाके तो एक हुए थे, फिर से तुमने इस खानदान को बिखेर दिया। बिल्कुल ठीक कहा आपने दादी, मैं इस बात में आपके साथ हूँ। शुक्रान, क्या मसला है? तुम दादी की हाँ में हाँ मिलाए जा रही हो? हाँ, किस चीज ने तुम्हें इतना हौसला दिया? मैंने तो बस इसीलिए कहा, ये हमारी बुजुर्ग हैं, इनकी बात के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? और अभी तो उदास है ताहिर ये। और सबसे ज्यादा यकीन तो मुझे आप पर है। आपके जैसा इस दुनिया में तो कोई नहीं हो सकता। ये तुम क्या कह रही हो शुक्रान? दादी जाहिर है ये मेरे शौहर है, मेरे सर का ताज है, इनसे बढ़कर तो कोई नहीं है। मैं तो आपके पोते की तारीफ कर रही हूँ, इसमें क्या गलत कहा? ये कभी भी अपनी बेतुकी बातें करने से बाज नहीं आएगी दादी। मैं काम पर जा रहा हूँ। दादी, क्या आपको वजू करना है? नहीं, मैंने कर लिया। चलो ठीक है, ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सलामत रहो बेटा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा अर्दल। शुक्रिया की कोई बात नहीं गामजे। तुम ठीक हो ना? हाँ, ठीक हूँ मैं। अभी तक तुमने मुझे उस जगह के बारे में नहीं बताया। अर्दल, मैं
ये शादी मैं देखो, अगर तुम ये कहना चाहती हो कि ये शादी सादगी से होनी चाहिए, लेकिन हमारी शादी धूमधाम से हो, तुम्हारी अम्मी और तुम्हारे घर वाले भी चाहते हैं। तुम्हारी अम्मी तुम्हारे लिए जो कुछ भी खरीदती हैं उसकी तस्वीर वो मुझे ज़रूर भेजती हैं। वो बहुत खुश हैं इस शादी से, इसलिए हमारी शादी ऐसे ही होगी। हाँ, तुम्हारे आने से पहले तुम्हारी अम्मी से मेरी कुछ बात हुई। उमर और सुरैया के बारे में उन्होंने बताया। क्या ये सब कुछ हो सकता था? हुआ क्या? तुम्हारी अम्मी को सुरैया की अम्मी ने बताया कि आधी रात को उमर सुरैया के कमरे में घुस गया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। तुम्हारी अम्मी उमर पर बहुत गुस्सा है, काफी नाराज हो रही थी, कह रही थी कि रिशद साहब उमर की वजह से बहुत परेशान है। तुम क्या कहोगी इस बारे में? कुछ नहीं, मुझे देर हो रही है। हाँ ठीक है, देर मत करो, खुदा हाफिज। चलो जाओ, फिर मिलते हैं। उस आदमी की गाड़ी में आखिर तुम कर क्या रही? ये बात में करेंगे। मैं तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद थी। जो सवाल मैंने किया है उसका जवाब चाहिए मुझे। तुमने अभी तक उसे कुछ बताया नहीं। मेरे साथ आओ उमर, आओ। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। उमर, इस तरह तो बात मत करो मुझसे। मैं कल रात से बहुत परेशान थी, सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रही थी, सो नहीं पाई, परेशान थी बहुत। ये बताओ, तुम सुरैया के कमरे में गए क्यों थे? तुम अड्डल की गाड़ी में क्या कर रही थी? जवाब दो। वो नाश्ते पे आया था सुबह घर पे, और उसने कहा कि वो छोड़ देगा। उससे बताया नहीं अभी तक? बताने वाली थी, लेकिन फिर उमर, फिर मैं नहीं कह पाई उसे। ये बात उसे कैसे बताऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। क्या तुम मजाक कर रही हो मुझसे? तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या कुछ सहना पड़ा है तुम्हारे साथ रहने के लिए? कोई एहसास है तुम्हें? एहसास है, इसीलिए तुम उससे बताने की हिम्मत नहीं कर पा रही हो काम से। कहना चाहती हूँ मैं, कोशिश करती हूँ उसे बताने की। तुम क्या समझते हो? शायद तुम्हें अंदाजा नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। हमारी शादी उस वक्त हुई जब मैं उसकी मंगेतर थी। मैं उसे बताना चाहती थी, बहुत हिम्मत भी की, लेकिन क्या करूं, बता नहीं पाई, नहीं बता पाई उसे। मैं सुबह पुलिस स्टेशन भी गई थी, लेकिन तुम तक नहीं पहुंच पाई। बहुत परेशान थी मैं, गले लगाना चाहती थी तुम्हें, मगर तुमसे मिल ही नहीं सकी मैं। जब मैंने तुम्हारे बाबा को उस हाल में देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा। बताओ मुझे उमर, तुम सुरैया के पास क्यों गए थे? क्यों मिलने गए थे तुम उसे? हाकान, जब से उसे सब मालूम हुआ इस मसले को हल करना चाहता था, इसलिए सोचा कि सुरैया के पास जाता हूं, उससे दरख्वास्त करता हूं कि वो सच बोल दे ताकि हमारी शादी का बता सकूं। बहुत जल्दी कर रहे हो तुम उमर। क्योंकि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। मेरे लिए भी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ नहीं कर सकती मैं। जब तुम हिरासत में थे उमर, मैंने वो रात किस तरह गुजारी तुम नहीं सोच सकते। बहुत मुश्किल था।